नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, बिहार के अंदर जो वोटर आईडी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। ठीक उसके एक दिन पहले आपने देखा कि बिहार में जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने बिहार बंद का ऐलान किया था, और उस बंद के दौरान क्या कुछ हुआ ये सभी आपने टीवी पे देखा होगा। उसके बारे में बहुत डिटेल से बात नहीं करूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ हुआ उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जबकि याचिकाकर्ता जो थे उनकी ओर से जो वकील पेश हुए थे उसमें फिर वही बड़े बड़े नाम वाले वकील थे, चाहे वो कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी की बात की जाए। तो इसी पे बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा और इलेक्शन कमीशन ने उसके उपरांत क्या जवाब दिया। तो इसी चर्चा को इस वीडियो में करने वाले हैं। आज दिन भर कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने, और साथ ही साथ जो लोग याचिका करता थे, और खास करके योगेंद्र यादव की मैंने बाइट सुनी, सब कोई अपने अपने हिसाब से इसको अपनी ओर मोड़ने की कोशिश में लगे रहे और ये बताने की कोशिश करते रहे कि ये उनकी जीत है। उनकी जीत किस प्रकार से है ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि असल मुद्दा था ये कि चुनाव नज़दीक हैं, इतने कम समय में ये वेरिफिकेशन का काम कैसे हो। दूसरी बात, जो आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए थे कि यहाँ पर करीब करीब 4 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन होने जा रहा है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रवासी हैं, वो अपना वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। हालांकि उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था की थी कि वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर अपना वोटर आईडी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और इससे पहले ये बात भी आपको स्पष्टता से मालूम होनी चाहिए कि ये जो वोटर कार्ड वेरिफिकेशन हो रहा है वो उन्हीं वोटर कार्ड को वेरीफाई कर रहा है जो 2003 के बाद बने हैं। और अगर उनके आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 2,93,00,000 वोटर आईडी जो इस प्रक्रिया के तहत वेरीफाइड होने हैं। तो जो लोग ये बता रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर लिस्ट वोटर कार्ड का वेरिफिकेशन होना, उनके पास ये आंकड़ा कहाँ से आया, उनको इस बात की स्पष्टीकरण भी देनी चाहिए। क्योंकि बिहार में टोटल मतदाताओं की संख्या ही 7,93,00,000 है, मतलब 8 करोड़। और उनमें से 2003 से पहले बने हुए वोटर कार्ड को अगर आप देखेंगे तो उनका आंकड़ा करीब करीब 5 करोड़ के आसपास है। तो उनका तो वेरिफिकेशन होगा नहीं। और 2003 के बाद के जो आंकड़े वो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को रोकने से स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राशन कार्ड और आधार इनको भी आप इसमें जोड़िए। इसी सब बात पे ये चर्चा हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस धुलिया ने कहा कि जो कुछ किया जा रहा है वह संविधान के तहत ही है, तो आप यह नहीं कह सकते कि ये कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं। जबकि विपक्ष क्या आरोप लगा रहा था कि ये संविधान के खिलाफ है, ये जानबूझकर अल्पसंख्यक SC ST OBC का वोट काटने के लिए किया जा रहा है। चुनाव आयोग भाजपा को जिताने के लिए ये सब कर, ये तो लगातार आरोप लग रहा है। जब से कांग्रेस
और विपक्षी दल जो कभी सत्ता में नहीं लौट पाए, उनका अब मुख्य रूप से यही आरोप लगातार रह रहा है कि किस प्रकार से हर मामले को भाजपा के साथ जोड़ दिया जाए। आप किसी भी प्रकार की न्याय प्रणाली को उठाकर देख ले, वो घुमा फिरा करके सारा का सारा आ जाता है कि ये भाजपा करा रही है। तो बात यहाँ भाजपा और अपोजिशन की नहीं है, बात यहाँ है रियलिटी की, कि वो जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। उसके बाद याचिकाकर्ता के जो वकील थे शंकर नारायणन, उन्होंने जवाब दिया कि हर अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते, बल्कि जिस तरीके से यह प्रक्रिया किया जा रहा है हम उस नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, अगर आप बिहार में मतदाता सूची के रिवीजन के तहत नागरिकता की जांच करना चाहते हैं तो पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, अब थोड़ी देर हो गई। फिर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, अब जबकि चुनाव कुछ महीनों दूर है, चुनाव आयोग कह रहा है कि वह पूरी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR 30 दिनों में करेगा। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2003 में भी यह प्रक्रिया हुई थी, उस समय 31 दिनों में यह कार्य को पूरा कर लिया गया। साथ ही साथ ये आंकड़ा भी जारी किया कि अभी तक जो कार्य प्रणाली चल रही है 66% लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, जबकि यह प्रक्रिया 27 जून से चालू हुई थी। तो आप उसके हिसाब से आंकड़े लगा लीजिए कि लगभग 2,93,00,000 में 1,80,85,00,000 के आसपास का वेरिफिकेशन हो गया और लगभग 1 करोड़ लोग बच रहे। और दिन कितने हुए? 13 दिन का समय हुआ है। क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार अलग अलग स्कीम चलाते हैं और इस देश में 85 करोड़ लोग राशन उठाते हैं या अन्य सरकारी स्कीमों के तहत लाभान्वित होते हैं, तो क्या ये मानने वाली बात है कि उनके पास किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी चीज़ों के लिए आपके पास फुल प्रूफ सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते हैं, लेकिन किसी प्रक्रिया के तहत अगर इस बात की जानकारी जुटाना कि वो सही है या नहीं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाती है। आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR प्रक्रिया जो है कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह आगामी चुनाव से कई महीने पहले ही कर लेनी चाहिए। भारत में मतदाता बनने के लिए नागरिकता की जांच करना आवश्यक है, जो संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत आता है। चुनाव आयोग जो कर रहा है वह संविधान के तहत अनिवार्य है और इस तरह की पिछली प्रक्रिया 2003 में की गई और उसका डेडलाइन भी जो था वो 31 दिनों का था। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये संविधान के दायरे में नहीं है, यहाँ पर ये बात तो खारिज हो जाती है पूरी तरह से कि ये पूरी तरह से कानून के तहत की जाने वाली प्रक्रिया है। और दूसरा जो ये सवाल विपक्ष उठाते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी और मोदी सरकार के कहने पे काम करती है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये एक इंडिविजुअल संस्था है जिसका काम है और उसी के तहत ये कार्य कर रही है, सिर्फ टाइमिंग को लेकर के आ रहा है और इसीलिए इसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई को रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और सवाल किया, SIR के दौरान दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को बाहर रखा
क्यों जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर रिवीजन के दौरान सिर्फ आधार ही नहीं मांगा जा रहा, अन्य दस्तावेज भी मांगे जा रहे। मैंने पहले बता दिया कि 27 जून से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और कितने मतदाता 2003 के पहले थे और कितनों की वेरिफिकेशन होनी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा, हम आपकी नीयत पर संदेह नहीं कर रहे। आयोग की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी से कहा, हम आपकी नीयत पर संदेह नहीं कर रहे, लेकिन ये जो धारणा बन रही है ना, उसके मायने भी देखने जरूरी हैं। हम आपको रोकना नहीं चाहते क्योंकि यह संवैधानिक दायित्व है। द्विवेदी जो थे उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 60% मतदाताओं ने अपनी जानकारी सत्यापित कर ली है। अदालत को आश्वस्त किया कि हम किसी भी मतदाता का नाम सुने बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम एक संवैधानिक संस्था को वह करने से रोक नहीं सकते जो उसका दायित्व है, लेकिन साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि वो कुछ ऐसा करे जो उसका दायित्व है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट पर रिवीजन प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया है। अब जैसा कि मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइमिंग में समस्या है। सुनवाई के दौरान जस्टिस धुलिया ने कहा, समस्या आपकी प्रक्रिया में नहीं है। टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, क्योंकि जिन लोगों को सूची से हटाया जा सकता है उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वो अपील कर सके, या अपने डॉक्यूमेंट्स किसी के पास नहीं है तो वो बनाकर उसको सबमिट कर सके। और ये बिल्कुल सही बात। आपको फ्री आप ऑलरेडी हैं। आप चुनाव के जो पहले अभी आपने ये प्रक्रिया को स्टार्ट किया, अगर आप यही प्रक्रिया को 4 महीना पहले कर लेते तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो भी सवाल नहीं उठाते, और आपके पास भी इतना समय होता कि आप सही तरीके से इस कार्य को कर सकते थे और एक अच्छा रिजल्ट लोगों को मिलता। इसलिए इस बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है। और बिल्कुल इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि ये प्रक्रिया और पहले करना चाहिए था चुनाव आयोग को, या जिस प्रकार से अभी बिहार में हुआ, आने वाले समय में बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटका में है, यूपी में है। आपको अगर वहाँ भी इस कार्य को करना है तो आप अभी से करिए। आप ठीक चुनाव का समय आएगा उसके 2 महीना पहले आप बोलेंगे कि हम कर लेंगे इसको, तो ये सवाल लगातार उठते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे तो फिर यह बड़ी कसौटी होगी, क्योंकि यह काम गृह मंत्रालय का है। आप उसमें मत जाइए, उसकी अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया है। इस बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। अब इस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो कहते हैं कि आरपी एक्ट में भी नागरिकता का प्रावधान है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आपको यह करना है तो फिर इतनी देरी क्यों की? यह चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात है। और इन्हीं सब को लेकर 28 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। उसमें मेन मुद्दा यही होगा कि जो राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सलाह भी दी है, और मुझे लगता है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें भी मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। तो जो लोग इन प्रक्रियाओं को लेकर लगातार विपक्ष जिस प्रकार से सवाल उठाता रहा है,
तो हर बातों पर सवाल उठाना भी ये गलत है। अब इसमें क्या हो सकता है, अभी आप देखिए जिस प्रकार से आधार के ऊपर राशन कार्ड से उसको जोड़ा गया, उसमें भी जो लोग अपने राज्य में नहीं रह रहे वो दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो क्या वहाँ पे वो राशन नहीं उठा रहे हैं? उठा रहे हैं ना। और ये भी नहीं हो सकता कि अगर एक बार वो राशन उठा लें तो अगर चाहेंगे कि दूसरी जगह से फिर वो राशन उठाएं तो वो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो वेरीफाइड हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन को या फिर केंद्र सरकार को एक ऐसा इपिक नंबर जारी करना चाहिए जिससे कोई अगर किसी भी प्रदेश में है और अगर उस प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाता है तो स्वतः वहाँ पर वो उसका अधिकार उसको मिल जाए और सारी प्रक्रियाएं वो उस राज्य के अंतर्गत कर सके। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा अपना मानना है, ताकि ये जो रिवीजन वाली प्रक्रिया है ये करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए आधार को भी लाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में इस डिजिटल युग में ये काम नहीं किया जा सकता। इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और आने वाले समय में इसमें क्या कुछ होगा वो देखने योग्य होगा। अब सवाल ये उठता है कि 28 तारीख को अगली सुनवाई के अंतर्गत इसमें क्या कुछ निकल करके आता है, उस पर भी नज़र रहेगी। देखते हैं उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।